इनके सामने नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। औकात क्या है इनकी, इन्हें हम दिखाएंगे। चलिए रा, यहां से चलते हैं। अरे रुकिए तो जमींदार साहब, हमारे जीत के जश्न के लिए जो नाच रखवाया है वो तो देखते हुए जाइए। कौन लाया तुम सबको यहाँ? बताओ। मैंने बुलाया। क्यों? कुछ गलत किया क्या मैंने? आफ्टर ऑल तवायफ का पार्टीज में डांस करवाना तुम जमींदारों की परंपरा है ना? मैंने सुना है रॉय चौधरी का हवेली में भी स्पेशली बुलाया जाता है ना इन कोटे वालियों को। कोठे वाली नहीं है ये ग्रीनवुड। बाकी सब औरतों की तरह ये भी सम्मान पाने के योग्य हैं। तुम्हारे अपमान के नहीं। तुम सब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकोगे। चलो यहाँ से। क्या ये लड़कियां भी आपकी जागीर है जमींदार साहब? और कोठे वाली मुजरा नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? बल्कि हमने तो इन्हें पूरा सम्मान दिया है, ज्यादा पैसे देकर। और वैसे भी इन्हें नाचने के अलावा और कुछ आता भी है क्या? कोठे के अलावा समाज में कहीं और जगह है क्या इनकी? हीरा मंडी से तो तुम इन्हें ले आए, पर क्या कुछ कर पाए इनके लिए तुम? क्या इन्हें समाज से, गांव वालों से वही आदर सम्मान मिल रहा है जो तुम्हारी पत्नी को मिल रहा है? पैसे के बिना जी सकेंगे ये? तो तुम क्या चाहते हो, ये लड़कियां भीख मांगे सड़क पर ताकि तुम सबके सामने महान लगो? सौदामिनी, मैं औरतों को जागीर नहीं समझता, इंसान समझता। इंसान। और कुछ भी करेंगी पर ये यहाँ पैसों के लिए कतई नहीं नाचेंगी। क्योंकि मैं जानता हूं इनके जीवन में एक नई सुबह लिखी है। इनके हिस्से की रोशनी इन्हें मिलेगी, इन्हें मिलेगा इनके हिस्से का आसमान। मैं इन्हें दिलाऊंगा। अब नाचेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे तो कैसे आएगी इनकी नई सुबह? सोचा है जमींदार साहब? या फिर से बाजार में पत्थर खिलाने लेकर जाओगे इन्हें? कब तक खड़े रहोगे इनके साथ? बोलो।
कहा था, एक ऐसी चीज है जो हमेशा दोस्त बन के रहेगी मेरे साथ। पढ़ाई वो दोस्त है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो वो चीज इनकी दोस्त भी तो बन सकती है ना? वो उड़ान दे सकती है ना, जो उड़ान आप मुझे लेते हुए देखना चाहते हैं? हाँ बोंदिता, ये सब भी विद्यालय जाएंगी पढ़ने। ये सब भी विद्यालय जाएंगी पढ़ने। इन सबको भी मिलेगा बोंदिता की तरह शिक्षा का अधिकार। मिस्टर ग्रीनवुड, मैं ना सिर्फ बोंदिता के लिए बल्कि इन 5 लड़कियों के लिए भी स्कूल में एडमिशन की परमिशन मांगता हूं। आप ही जानना चाहते थे ना कितनी अक्ल होती है हिंदुस्तानी लड़की में, तो उनकी काबिलियत देखेंगे कैसे अगर उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं देंगे। जैसे आपके देश में लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, वैसे ही हमारे देश में लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए ना। और ना सिर्फ बोंदिता के लिए बल्कि देश की हर उस लड़की को अधिकार मिलना चाहिए जो पढ़ना चाहती है पर पढ़ नहीं पाती। जो एक उज्जवल भविष्य का सपना तो देखती है पर उसे साकार नहीं कर पाती, बस इसीलिए क्योंकि उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। रोकना होगा ना इस अन्याय को। इन लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए ना, सर ग्रीनवुड। ठीक है, मिलेगा इन सबको स्कूल में एडमिशन। बात खत्म नहीं हुई है मेरी। मैंने कहा कि मैं इजाजत दूंगा तुम्हारी पत्नी और इन 5 लड़कियों को स्कूल में पढ़ने की, लेकिन अगर ये लायक होंगी स्कूल जाने के लिए तब। तो अगर इनको पढ़ना है तो इन्हें अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। ये एडमिशन वीक में या मेरी पार्टी में नाचने के लिए नहीं, मौका जीतना पड़ेगा इन्हें। इन्हें साबित करना पड़ेगा कि जिन लड़कों के साथ ये पढ़ने जाना चाहती है स्कूल में, उन लड़कों के बराबर है ये लड़कियां। मुकाबला करना होगा लड़कों से, लड़ना होगा उनसे, अपने अधिकार के लिए। उसके बाद अगर ये जीत गए तो इन्हें स्कूल एडमिशन मिल जाएगा। बल्कि इन्हें क्यों, मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि
तुलसीपुर की हर एक लड़की का प्राइमरी एजुकेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और एक बड़ा फायदा होगा, मैं अपनी चीफ ऑफ विलेज पोजीशन छोड़ दूंगा। मैं जॉब छोड़ दूंगा तो आपकी फैक्ट्री भी बन जाएगी और आपके किसानों को नील की खेती भी नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर ये लड़कियां हार गए तो माय डियर वाइफ, तुम बताओ क्या चाहते हो कि ये लड़कियां क्या करें? क्या होना चाहिए इनके साथ? तो अगर ये लड़कियां हार गई तो ये मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिनके सर पे इन्हें पढ़ाने का फितूर चढ़ा है, उन्हें इस पागलपन की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें जिंदगी भर के लिए मेरे हस्बैंड सर ग्रीनवुड का नौकर, नहीं, नौकर नहीं, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा।